नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज। मेरे भक्ति वैभव चैनल में आपका स्वागत है। मुझे विश्वास है आप सब स्वस्थ होंगे और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष आया हूँ। दोस्तों, मैं आज बात करूँगा श्री दुर्गा सप्तशती के एक निजी अनुभव का। तो दोस्तों, दुर्गा सप्तशती वास्तव में माता भगवती की प्रसन्नता प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, मंत्र है, तंत्र है। दोस्तों, कोई भी अगर दुर्गा सप्तशती का अगर शरण ले लेता है तो उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो सकता है। लेकिन कोई इस निश्चय के साथ कि मुझको डेली श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और उसका पाठ करे और उसमें उस ग्रंथ में क्या क्या है वो उसके अनुभव में धीरे धीरे सब आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कोई दृढ़तापूर्वक उसका पाठ करिए, डेली एक पाठ करिए, पूर्ण पाठ करिए, डेली एक पाठ। उसके बाद देखिए उसका क्या चमत्कार है। दोस्तों, वैसे तो मैं प्रत्येक नवरात्रि को 9 दिन में 9 पाठ करता हूँ। लेकिन एक बार अनुष्ठानिक रूप में मैं 21 दिन का पाठ किया था रात्रि में 9 बजे से लेकर और करीब 1-1:30 बजे तक 2.5-3 घंटा का पाठ लगता है संपूर्ण पाठ करने में। दोस्तों, मैं संस्कृत में ही पाठ करता हूँ और मैं संपूर्ण पाठ करता हूँ। जब भी पाठ करता हूँ तो संपूर्ण पाठ करता हूँ। एक ही बैठे ही मैं पूरा दुर्गा सप्तशती का सारा पाठ करता हूँ। और उस पाठ में सबसे पहले मैं दुर्गा सप्तश्लोकी, दुर्गा माता का 108 नाम, फिर कवच, अर्गला, कीलक, फिर उसके बाद एक माला नमाण मंत्र का जाप, फिर 13वां अध्याय पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद रात्रि सुक्तम, फिर उसके बाद 3 माता जी का 3 रहस्य, एक नमाण मंत्र, फिर उसके बाद माता जी का 32 नाम, उसके बाद कुंजिका स्तोत्र का पाठ, फिर क्षमा प्रार्थना। इतना सब मैं पढ़ता हूँ और इन सब को पढ़ने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं और अंत में आरती करके प्रसाद वितरण। ये सब करने में आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। अगर कोई भी इस पूरे पाठ को अपने जीवन में अपना लेता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसके जीवन में कोई भी उसकी इच्छा हो वो अधूरी रह सकती है। वास्तव में आप जब पाठ करेंगे इसका तो शरीर में इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है कि आप उसका क्या बताया जाए। जो पाठ करता होगा स्वयं जानता होगा कि दुर्गा सप्तशती में कितनी ऊर्जा है। आपको चारों तरफ से एकदम सकारात्मक सोच विकसित कर देगा। आपके अंदर इतनी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी, आपको लगेगा कि आपने कितना बड़ा काम किया है। आप दिन भर अच्छा एकदम सोचेंगे, इतना ज़्यादा उसमें ऊर्जा है दुर्गा सप्तशती का। लेकिन सबसे मेन मुद्दा यही होता है कि 2.5-3 घंटे का समय लग जाता है और आज के इतने बिजी शेड्यूल में किसी के पास इतना समय नहीं कि 2.5-3 घंटे डेली कोई दे पाए। अगर जो भी व्यक्ति देता होगा वास्तव में उसे जीवन में सब प्राप्त हो जाएगा। जो उसके जीवन में जो भी इच्छा होगी वो प्राप्त हो जाएगा। अगर जो नियमित पारायण करता है इसका, श्री दुर्गा सप्तशती का, तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, वैसे तो मैं नवरात्रि में पाठ करता हूँ, डेली एक पाठ करता हूँ। लेकिन एक बार मैं अनुष्ठानिक रूप से 21 दिन का पाठ किया था दुर्गा सप्तशती का और वह रात्रि 9 बजे से मैं पाठ शुरू करता था। पाठ करने से पूर्व मैं माता जी के जो मेरे घर में जो माता जी का मूर्ति है उस मूर्ति पर मैं जगह जगह फूल लगा देता था माला के रूप में। फूल लगाने के बाद
माता जी को भोग दे देता था। माता जी को दो चीज़ बहुत प्रिय है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती जब पढ़ा जाएगा तो उसमें सामने आता है कि माता जी को मधुपान, मधुकैटभ का जब वध करना होता है तो शुंभ निशुंभ का वध करना होता है तो माता कहती हैं कि हे राक्षस राज, तू गरज ले, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले, उसके बाद तेरा अंत एकदम निश्चित है। तो माता जी को मधुपान और दूसरा वो उनको पान पसंद है, तो इन दोनों का वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती में मिलता है। तो मैं माता जी को पान और मधु और मिष्ठान फल का भोग लगाता था, लौंग इलायची का भोग लगाता था पान के ऊपर रख के। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप यही भोग लगाइए, आप अपने प्रेम भाव से जो भी आपके पास है वो आप भोग लगा लीजिए। मैं ऐसे ही भोग लगाता था और मैं उसके बाद संकल्प लेके, और दोस्तों मेरे मन में हमेशा इच्छा होती है कि मेरे अंदर ये संकल्प होता है कि इस चीज़ को लेकर मैं अब पाठ करूँगा, मुझे ये चीज़ चाहिए, और जैसे ही मैं पाठ करने बैठता हूँ मेरा विचार बदल जाता है और संकल्प लेते समय मैं उस चीज़ की मांग न करके बल्कि मैं माता जी से माता की भक्ति की मांग लेता हूँ। मेरे अंदर हमेशा ये हो जाता है, मैं कभी अपनी इच्छा को मांग नहीं पाता हूँ। मैं जब भी अपनी इच्छा के लिए कोई अनुष्ठान करता हूँ तो वो मेरी इच्छा बदल के भक्ति के रूप में मैं उनसे मांग कर लेता हूँ कि हे माँ, मुझे अपनी भक्ति दो। और मैं हमेशा माता से भक्ति ही मांगता हूँ। उसके बाद संकल्प लेके मैं जब दीपक जला के, दीपक 2 ढाई 3 घंटे जब तक आपका पाठ चलेगा, कोशिश ये करना चाहिए कि दीपक उस समय तक जलता रहे। और मैं दीपक जला कर रात 9 बजे से मैं पाठ शुरू कर देता था। एक मेरा खुद का आसन है, उस आसन पे मैं डेली पाठ करता था, फिर आसन को मोड़ के उसको अलग रख देता था, फिर अगले दिन उसी आसन पे मैं बैठता था और पाठ शुरू करता था। तो दोस्तों लगातार 11-12 दिन का जब पाठ समाप्त हो गया था तो मुझे दो अनुभव हुए थे 21 दिन में। आज मैं एक अनुभव का आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक अनुभव अगली वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों पहला अनुभव यह हुआ था कि मैं पाठ करते करते लगभग 1-1.5 घंटा बीत गया था और लगभग 10 या 11, 10:30 या 11 बज गया था और सब लोग सो गए थे और मंदिर में मैं पाठ कर रहा था। और पाठ करते करते मैं पाठ करने में इतना लीन हो गया था कि इधर उधर कहीं मैं देख नहीं रहा था, बस मैं पाठ कर ही रहा था। और उसी वक्त पता नहीं कैसे जो मैं दीपक जलाया था उस दीपक में आग पकड़ लिया। पूरा जो मतलब एक दीपक जलता है और वो दीपक पूरे दिए में आग पकड़ लिया था और वो जल के अब लगभग 5 से 10 सेकंड और बुझने के करीब में आ गया था और मेरा ध्यान उधर नहीं जा रहा है और उसमें पूरा आग पकड़ के वो जल गया है। अब बस बत्ती जो उसमें बचा था वही लास्ट जलने को बाकी था। तभी दोस्तों क्या होता है, माता ने मुझे उसी समय संकेत दिया। मेरे मंदिर में एक बड़ा सा शंख रखा हुआ है और शंख अपने आप लुढ़कने लगा, लुढ़क के वो दीपक के पास जाके रुक गया। मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया कि इतना बड़ा शंख कैसे अपने आप लुढ़कते लुढ़कते आके वहाँ दीपक के पास आके कैसे रुक गया। तो जैसे ही मेरा ध्यान उधर गया, जब शंख लगा लुढ़कने और दीपक के पास जाके रुका तो देख रहा हूँ कि दीपक बुझने वाला है। तुरंत वहीं पे रुई था, उसका तुरंत मैंने बत्ती बनाया और उसको उसमें रख के तुरंत मैं तेल डाल के फिर दीपक को बुझने नहीं दिया और दीपक को जला दिया। तो दोस्तों
यह इतना बड़ा अनुभव, मुझे लगता है माता ने मुझे संकेत दिया कि देखो दीपक बुझ रहा है, और वह शंख लुढ़क के दीपक के पास ही जाके रुका। और उस समय तुरंत मैं दीपक जला दिया, फिर मैं पाठ करने लगा। तो दोस्तों, इस तरह माता इतना बड़ा संकेत दिया। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि इतना बड़ा शंख अपने आप जो एक नीचे रखा हुआ है अपने आप लुढ़क रहा है, और वो भी ये नहीं है कि ऊपर रखा है ऊपर से नीचे लुढ़क जाए, एक समतल ज़मीन पे रखा हुआ है, और समतल ज़मीन से वो अपने आप अब सोचो लुढ़क रहा है। जबकि एक तरफ गोल होता है एक तरफ चपटा होता है। उसके बाद वो लुढ़क 3-4 बार लुढ़क के आके दीपक के पास आके रुका। और मतलब माता का ये संकेत था कि दीपक बुझ रहा है, और दीपक के पास जैसे ही मैं देख रहा हूँ कि दीपक बस 5 से 10 सेकंड का और देर किया होता दीपक बुझ गया होता। तुरंत मैंने रुई लिया, वहीं बगल में रुई था, रुई लेके बत्ती बना के तुरंत उसमें डाला, तेल डाला, और फिर से दीपक जलना शुरू हो गया और मेरा पाठ कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, ये मेरा अनुभव रहा। दूसरा अनुभव मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें, माँ भगवती का पाठ करें। जीवन में जो भी समस्या हो, भगवती की कृपा से सब समस्या दूर हो जाएगा। आप लगातार उस दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। अगर लगातार कोई 1 साल तक पाठ कर दे तो वास्तव में उसके जीवन में कुछ भी कमी नहीं रहेगी। बस समस्या समय की है। समय निकाल कर कोई कर लेता है तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय श्री सीताराम।